हैं? नहीं आता है। तो करने क्या है? क्यों नहीं आता? याद क्यों नहीं किया? क्यों नहीं याद किया बताओ मुझे। सीखना नहीं चाहते आप? फिर क्यों नहीं याद किया? आज अच्छी तरह से याद करना सबने घर जाके आज, ठीक है? वेट नहीं करनी। हाँ जी, आपको कौन से स्पेलिंग आते हैं? कोई भी नहीं आते? किसकी ड्यूटी लगाई थी इनको उसमें जाने की? वो वाली रोशनी। वो रोशनी कहाँ आज आई नहीं? वो क्यों नहीं है? सर वो ठीक नहीं थे सर। अच्छा चलो तुम सुनाओ सेकुलर के स्पेलिंग। SECULAR सेकुलर। सोशलिस्ट के स्पेलिंग सुनाओ रोशनी। सोशलिस्ट SOCIALIST। मुन्ने सोवरेन के सुनाओ। SOBEREIGN डेमोक्रेटिक के सुनाओ। DEMOCRATIC डेमोक्रेटिक। ठीक है, देखो इनको आते हैं ना? आपको क्यों नहीं आते सबको? रिपब्लिक के सुनाओ। REPUBLIC वेरी गुड। तो देखो इनको आते हैं ना सबको? आपको क्यों नहीं आते? इन्होंने मेहनत की है, याद किया है, इसलिए आते हैं। आप मेहनत करोगे, याद करोगे तो आपको भी आ जाएंगे। तो आज घर में जाके मेहनत करनी है, ठीक है? तो जो ये 5 वर्ड्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमें बताते हैं कि हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या होगा, भारत देश कैसा होगा। यहाँ से हमारे देश का स्ट्रक्चर पता चलेगा। अब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है? is a document which informs us about our rights and duties and how our content has to be administered. ठीक है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, क्या एग्जांपल यूज की थी कल? प्रोटीन। हाँ, क्या क्या था उसमें प्रोटीन में? हाँ पानी और नमक, आलू, मसाला वगैरह, मिर्च। आप एक्सप्लेन करो, बच्चों को समझाओ। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे समझाने की कोशिश करो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे प्रोटीन का एग्जांपल क्यों इस्तेमाल किया बताओ जरा। जैसे कि हम पराठी बनाते हैं तो उसमें सारे चीज़ें हम डालते हैं ना, तो वैसे ही हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें वो सारी चीज़ ऐड अलग अलग चीज़ें, किया देश कैसे चलना है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, जुडिशरी कैसे काम करेगी, पुलिस ऑफिसर कैसे काम करेगा, ये सबको किस में दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। हम कहते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम कहते हैं ना परोंठी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ परोंठी। आलू है, प्याज है, टमाटर है, नमक है, पानी है, सब मिला के परोंठी बनती है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। उसमें पूरा बताया गया है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, देश कैसे चलेगा वो भी बताया गया है, जजेस कैसे काम करेंगे, हमारे राइट्स कैसे मिलेंगे, राइट्स नहीं मिलेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। जैसे हम कोर्ट्स के पास जाएंगे, हम पढ़ते हैं ना, अगर फिर कोर्ट से जब ऑर्डर पास करेगी तो वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो भी सारा कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं 5, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको बहुत अच्छी तरह से समझ लो ताकि आप पूरे संविधान को समझ सको कि पूरा संविधान क्या कहता है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो अथॉरिटी इस्तेमाल करते हैं, वो अथॉरिटी भी उनके पास कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास ताकत कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ताकत कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से आती है।
ऐसे ही जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके पास पावर कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही हमारे भारत के लोगों को एक अथॉरिटी दे रहा है, एक ताकत दे रहा है कि वो फैसले ले सकते हैं, लोगों के हित में फैसले ले सकते हैं, क्योंकि सोशलिस्ट है ना हमारा कंट्री। सोशलिस्ट में क्या है? वेलफेयर स्टेट। पढ़ा है हमने सबने? वेलफेयर स्टेट मतलब कि हमारे देश के जो भी लोग ओहदे पे बैठेंगे हमारे देश के लोगों के भले के लिए काम करेंगे। अगर कोई गरीब है देखेंगे कि उसको क्या मदद करनी है, बच्चे गरीब के घर पैदा हो गए उनको कैसे मदद पहुंचानी है कि वो शिक्षा ले सकें, उनको अच्छा जीवन मिल सके। ये सारी की सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की है या चुने हुए नेताओं की है जिनको वोट डालते हैं। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी और जो उनको अथॉरिटी पावर दी गई है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई है। और हमारे पास वोट की जो पावर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। तो हर इंसान को जो भी जिस तरीके की अथॉरिटी इस देश में मिली है वो सारी की सारी कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हो। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हमारी गरीबी का कारण मंदिर गुरुद्वारे भगवान नहीं थे, बल्कि हमारे संविधान में दिए हुए जो हमारे हक थे, हमारे राइट्स थे, उनको हमें दिया नहीं गया। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि किन्होंने हमारे हक मारे, कैसे मारे, हम एक जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं बन पाए, हमारे माँ बाप क्यों नहीं बन पाए। जब आप सही शिक्षा ले लोगे तो आपको इन सारी बातों का उत्तर मिल जाएगा, फिर समाधान भी मिल जाएगा। रोशनिया बैठ जाओ, ठीक है। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स हैं इनको बहुत अच्छे से कल याद करना है।